आप सभी साधकों को हरिओम जी चैनल में स्वागत है। सभी को हरिओम। मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ बापूजी के विषय में। बापूजी को 11 साल से ऊपर हो गया जेल में रहते, लेकिन आज तक पैरोल नहीं मिली। और जब पैरोल की अर्जी लगाई जाती है तो कोर्ट के यह जवाब होते हैं जो कि बिल्कुल शर्मनाक हैं, बिल्कुल ही शर्मनाक है। अदालत का सम्मान लोग करते हैं, अदालत अपनी सम्मान खोने के कगार पे है और ये कहिए कि खो ही दिया है। बापूजी को पैरोल इसलिए नहीं मिलते कि बापूजी बाहर आएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप ये समझिए कि बापूजी को आप 11 साल से ऊपर जेल में रखे तो कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी। बापूजी को पैरोल दोगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कानून व्यवस्था राहत देने में बिगड़ती है कि राहत न देने में बिगड़ती है? कोर्ट से मैं ये जवाब पूछना चाहता हूँ। मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि कोर्ट के जज के पास भी पहुँच जाए कि किसी को कानून व्यवस्था छोड़ने से बिगड़ती है। कानून व्यवस्था छोड़ने से बिगड़ती किससे? कोई डकैत हो, क्रिमिनल हो, अपराधी हो, आतंकवादी हो, उसके छोड़ने से आपकी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती। एक संत को छोड़ने से आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अरे शर्म करो, हम भी भारत के नागरिक हैं और मुझे भी बोलने का अधिकार है। ये मत समझो कि मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता। कोर्ट हमने बनाया है और कोर्ट की तनख्वाह जो मिलती है जजों को ना, हमसे मिलती है, हमारे पैसे से मिलता है। जज महोदय, आप ये ना समझे कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपके अपने बदौलत मिली है। नहीं, वो कुर्सी आपको जो मिली ठीक है, आपकी पढ़ाई के दम पे मिला होगा, आपकी योग्यता के ऊपर मिला होगा, लेकिन जो आपको तनख्वाह मिलता है ना, वो हम लोगों की जेब से मिलता है। इसलिए हम आपको मानते हैं कि आप हमें सम्मान देंगे, आप हमें न्याय देंगे। अपराधी आतंकवादियों को 3 बजे रात या 3 बजे रात को कोर्ट खोल करके 8 बजे रात 9 बजे रात कोर्ट खोल के आप जमानत दे रहे हो, पैरोल दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो। बापूजी के लिए आप जब सुनवाई होती उठ जाते हो। मैं आपको चाहे मेरी चेतावनी सुनिए चाहे निवेदन सुनिए जज साहब, तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बापूजी को छोड़ने से शिष्य कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर बापूजी को कुछ हो गया तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। 9 करोड़ शिष्य हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको भविष्य की बता रहा हूँ। निर्दोष संत को अगर जेल में मारा गया, निर्दोष संत की हत्या जेल में हुई, या जो क्रिटिकल कंडीशन है उनका, जो इस समय हालत ख़राब है, अगर कहीं बापूजी की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तो आप उस बारे में नहीं सोच सकते कि फिर क्या होगा। इसलिए निवेदन है, अगर आपके ऊपर किसी का दबाव है, सरकार का दबाव है, किसी गुड्डा आतंकवादी का दबाव है, तो आप कुर्सी पर से उठ जाइए, क्योंकि दबाव में आप नौकरी नहीं ना करें, क्योंकि आप न्याय व्यवस्था पर बैठे हैं। अगर आपको दबाव में नौकरी करना है तो बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा देने के बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लोगों से बताइए भाई कि हम न्याय करने में असमर्थ थे, असमर्थ हैं इस समय। चाहे आपके ऊपर किसी सरकार का दबाव हो, नेता का दबाव हो, या फिर किसी पैसे का दबाव हो, ये तो तय है। इतने एविडेंस देंगे, करोड़ों महिलाएं, एक महिला ने झूठा आरोप लगाया, आप उसको सत्य मान रहे हैं, और करोड़ों महिलाएं जो निर्दोष साबित कर रही हैं, रोड पे चल के कह रही हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। क्या वो महिला नहीं है? उनको आप कैरेक्टर लेस समझते हैं?
सर में आनी चाहिए आपको जवाब देना भारी हो जाएगा जज साहब। जिस दिन बापू जी की मौत जेल में हुई उस दिन आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और ये समझ लीजिए कि आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इतना भक्तों की आह लगेगी ना, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बापूजी के साथ अन्याय नहीं, घोर अपराध हो रहा है। अन्याय तो हो चुका है उनके साथ। इतने दिन जेल में रख के किसी के निर्दोष जेल में रखना अन्याय है। अन्याय तो उनके साथ हो गया है जज साहब, लेकिन अब घोर अपराध हो रहा है। ऐसे आप समझाते हैं कि न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अरे किसी को राहत देने से लोग आपको धन्यवाद कहेंगे कि हमारे बापूजी को जज साहब ने न्याय दिया। कौन से हंगामा? बापूजी के सत्संग में करोड़ों लोग आते थे। और वहाँ एक भी पुलिस नहीं होती थी, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ता था। ऐसी शांति से लोग बैठते और चले जाते थे। अपनी पूरी सफ़र में ना ट्रेन में कभी हंगामा हुआ, न कहीं रास्ते में हंगामा हुआ। एक भी केस आप नहीं बता सकते कि बापूजी के शिष्यों ने कोई कानून का उल्लंघन किया हो। 11 साल से ऊपर हो गए हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी समझ रहे हैं। बापूजी के पता नहीं कितने शिष्य वकील हैं, जज भी कोई ना कोई होगा जो इतने शिष्य हैं। लेकिन इतना अपराध ना करिए जज साहब। सरकार किसी को ज़बरदस्ती जेल में रखती है, लेकिन कोर्ट जो है न्याय करता है। आपसे हम लोगों की आस है और करबद्ध निवेदन है कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बापूजी को राहत दें, न्याय दें। अगर आपकी कानून की किताबों में ये अधिकार नहीं है तो फिर भी कानून का उल्लंघन हुआ जो इतने लोग छोड़िए। क्या बापूजी के लिए अलग संविधान है? बापूजी के लिए अलग कानून है? बापूजी भी इस देश के नागरिक हैं और 86 साल के ऊपर उम्र हो गई। सोचो, बापूजी गुंडे हैं? इतनी उम्र का एक भी कैदी है आपके जेल में? इतनी उम्र का कैदी कभी पेशी पर आ रहा है आपके? इसलिए निवेदन है कि बापूजी के न रहने पर कैसी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसके जिम्मेदार आप होंगे। बापूजी के शिष्य रो रहे हैं। 11 साल चुप रहे आप के कहने पे। आपके ऊपर 11 साल उन्होंने आशा लगाई कि आप न्याय देंगे। बस इतना ही कहूँ जज साहब कि हम लोग बापूजी के शिष्य हैं। हम लोग हथियार नहीं उठाते, हम लोग माला जपने वाले हैं। लेकिन कानून व्यवस्था अगर बापूजी को राहत न दी गई, भरी नहीं कर सकते, तो जो उनका अधिकार है पैरोल उनको मिलना चाहिए इलाज के लिए, और पैरोल देना पड़ेगा आपको। नहीं देंगे, बापूजी को कुछ हो जाता है तो फिर आप शिष्यों को संभालिएगा, वो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हम संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा देर सवेर, लेकिन यह है कि न्याय में देरी हो रही है। इसके लिए दोषी हमारी कोर्ट है। हम लीगल टीम को दोष नहीं दे सकते, इसलिए कि लीगल टीम सारे सबूतों को लगा चुकी है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, हरिओम।